Student, welcome to all of you my YouTube channel for medical education for nursing, pharmacy and paramedical। आज के लेक्चर है हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियाज, मींस की पेनक्रियाज का लेक्चर है जो कि पेनक्रियाज के बारे में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और फंक्शन देखने वाले हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपने डाइजेस्टिव में हो गया या हार्मोनल सिस्टम में हो गया, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो राइट, पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। पेनक्रियाज हैज अ डुअल ऑर्गन, इट हैज अ टू पोर्शन, इंडोक्राइन पोर्शन एंड एक्सोक्राइन पोर्शन। राइट ना। यहाँ पे क्या है, डुअल ऑर्गन मींस क्या है कि डबल है। ठीक है ना। फर्स्ट क्या है इंडोक्राइन पोर्शन एंड सेकंड क्या है एक्सोक्राइन पोर्शन। मींस ये जो पेनक्रियाज जो है ये दो तरह का ये फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला क्या है इंडोक्राइन और सेकंड क्या है एक्सोक्राइन पोर्शन। राइट ना। द इंडोक्राइन फंक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। देखिए इंडोक्राइन उसको बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर ये इंसुलिन है और क्या है ग्लूकागोन है, ये ब्लड स्ट्रीम में अगर सीक्रेट होगा, मींस मान लीजिए पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन, मान लीजिए ये क्या है, ये एक तरह का ब्लड स्ट्रीम है। इसमें क्या है कि ब्लड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ब्लड ट्रेवल कर रहा है, आर्टरी है या वेन है। राइट ना। तो इसमें अगर ब्लड स्ट्रीम में अगर इंसुलिन और ग्लूकागोन इसमें सीक्रेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन बोलेंगे। राइट ना। इंडोक्राइन पोर्शन समझ में आ गया। देन है एक्सोक्राइन पोर्शन। राइट ना। एक्सोक्राइन फंक्शन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। राइट ना। एक्सोक्राइन सीक्रेशन हम उसको बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए इंडोक्राइन में क्या था, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो सीक्रेट हो रहा था। लेकिन एक्सोक्राइन पोर्शन उसको बोलते हैं जो किसी डक्ट के जरिए किसी पार्टिकुलर स्पेस में या पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो, उसको एक्सोक्राइन पोर्शन बोलते हैं। राइट ना। तो यहाँ पे क्या है एक्सोक्राइन फंक्शन डाइजेस्टिव जूस और पेनक्रियाटिक जूस। जैसे कि आपको पता है कि पेनक्रियाटिक जूस क्या है कि ये डक्ट के जरिए क्या होगा, ड्यूडेनम में सीक्रेट होगा, जो कि पेनक्रियाटिक जूस। और यहाँ पे क्या है डाइजेस्टिव जूस, मींस क्या करेगा, डाइजेस्टिव का जो फंक्शन है, फूड को ब्रेकिंग करेगा और फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। राइट ना। देन सेकेंड पॉइंट है द पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड दैट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर thick, lie posterior to the greater curvature of the stomach। राइट ना। जो स्टमक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ना, उससे जस्ट दी बिलो होता है और उससे सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन देखते हैं। राइट। ईच द पेनक्रियाज प्रोड्यूस दी 1200 to 1500 ml पेनक्रियाटिक जूस। ठीक। यहाँ पे क्या है, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्लियर कलरलेस होता है। राइट ना। लिक्विड कंसिस्टेंसी मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है और पेनक्रियाटिक जूस भी होता है। यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक तरह का ड्यूडेनम में सीक्रेट होगा। ड्यूडेनम में सीक्रेट होगा ना, तो जैसे कि मान लीजिए कि स्टमक से जो डाइजेस्टिव जो जितना डाइजेशन हो चुका है उसके बाद से क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रेशन होता है। राइट ना। तो HCl सिक्रेशन के वहां से थोड़ा सा एसिडिटी का कंटेंट बढ़ने लगता है, इसलिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता है पेनक्रियाज के द्वारा। और सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट करके उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, मतलब कि पीएच को मेंटेन रखने की वहां पे पूरा कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट हो रहा है। अभी इसके नेक्स्ट पोर्शन में डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में समझेंगे इंडोक्राइन पोर्शन में, जैसे कि बीटा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है, उसमें कौन कौन सा पोर्शन आएगा और कैसे सिक्रेशन होगा। देन सेकेंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो कैसे, कौन से सेल से सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट हो रहा है और कैसे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोक्राइन पोर्शन, मींस जो ब्लड स्ट्रीम में जो इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन है, वो जो सीक्रेट हो रहा है उसमें देखते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे सीक्रेशन होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं जैसे कि आप
ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं ये है क्या है, एसिनार्स है। आपको ये दिख रहा होगा, इसका डायग्राम देखिए, एक तरह का क्या है, ये डक्ट के थ्रू जो है ये ड्यूडेनम में इसका अपना सिक्रेशन होता है पेनक्रियाटिक जूस का, राइट ना। पेनक्रियाटिक जूस हो गया और हिपैटो पेनक्रियाटिक का भी सिक्रेशन होता है। ये जो आपको पाथवे दिख रहा है एक तरह का, ये भी एक तरह का क्या है, डक्ट है। ये लीवर से सिक्रेशन होते हुए पेनक्रियाज के साथ मिलकर और ड्यूडेनम में सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसको हिपैटोपेनक्रियाटिक सिक्रेशन भी कहते हैं। हिपैटोपेनक्रियाटिक मींस क्या होगा, हिपैटोसाइट्स का है क्या, लीवर है, लीवर का सेल है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हिपैटो और पेनक्रियाज के साथ मिल रहा है, इसीलिए हिपैटोपेनक्रियाटिक इसको सिक्रेशन इसको कहते हैं। रेड वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल और पी सेल का ये स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन पोर्शन, जो ब्लड स्ट्रीम में से जो अपना सिक्रेशन होता है, ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज को मेंटेनेंस के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेशन होता है। तो उसका आप देख सकते हैं, इसमें बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, अल्फा सेल है और पी सेल है, ठीक है ना। उसको क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी कहते हैं। यहां पे देखिए पेनक्रियाटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ग्रुप ऑफ सेल। इसमें ग्रुप ऑफ सेल क्यों कह रहा है, क्योंकि देख सकते हैं बीटा सेल भी है, अल्फा सेल भी है, डेल्टा सेल है और पी सेल है, इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। दिस सेल सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है ना। इंडोक्राइन सिक्रेशन है जो ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रेशन करता है। तो फर्स्ट में देखते हैं बीटा सेल क्या करता है, ठीक है ना। बीटा सेल और बी सेल दोनों एक ही है, बीटा सेल भी बोल सकते हैं और बी सेल से भी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूट 90% पेनक्रियाटिक आइलेट्स। पेनक्रियाटिक जो आइलेट्स है, ये जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, उसका जो 90% जो इसका सेल रहेगा वो काय में रहेगा, बीटा सेल का रहेगा, इसीलिए 90% बीटा सेल है। और बीटा सेल्स क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है अपने बॉडी में, ठीक है ना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को रेगुलेशन करता है, जैसे कि अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल कितना रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, ये इंसुलिन क्या करता है, उसको मेंटेनेंस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन फूड लेते हैं, ठीक है ना, फूड लेने के बाद से अपन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन से हो गया, अपना क्या होगा, ग्लूकोज अपना बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज के लेवल जब बढ़ने लगेगा तो क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में और मसल्स में, अपने बॉडी के डिफरेंट मसल्स में क्या करेगा, स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, कि आगे चल के हमको काम आएगा। फॉर वैसे ही कि सुबह को हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर को हमने लंच नहीं किया, तो क्या करेगा, अगर हम लंच नहीं करते हैं तो जो हमारा स्टोर है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म केस में है, लीवर में स्टोर है, मसल्स में है, डिफरेंट मसल्स में स्टोर है, तो वो क्या करेगा, फिर जो ग्लूकोज है, सॉरी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में फिर कन्वर्ट होकर के और बॉडी में फिर अपने ग्लूकोज से आएगा, ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमको एनर्जी मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा, ग्लूकोज का मेंटेनेंस करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा मसल से, वो मतलब पूरा अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा मसल से, जाके हमको एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा सेल। अल्फा सेल्स को ए सेल के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, अल्फा सेल जो है 17% होता है पेनक्रियाटिक आइलेट्स का। जो ये पोर्शन है इसमें क्या होगा, 17% जो है अल्फा सेल्स प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं अल्फा सेल्स क्या करता है। अल्फा सेल्स है ग्लूकागोन, सीक्रेट ग्लूकागोन करता है, ठीक है ना। कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। अब देखिए बॉडी में अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए हमने खूब मीठा चीज खा लिया, तो मीठा चीज खाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो उसमें क्या, उस सिचुएशन में क्या होगा, अल्फा सेल और जो ए सेल है वो ग्लूकागोन को सीक्रेट करेगा। किसमें सीक्रेट करेगा, ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करेगा और उसको ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगा। और ज्यादा जब अपने बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है कि लीवर और मसल सेल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ताकि हमको आगे चल के कोई काम आ सके। जैसे कि हम टाइम से अगर हमको कुछ डाइट नहीं मिल रहा है तो वही जो ग्लूकोज जो हम स्टोर करके रखे हैं वो हमको काम आ सकेगा, ठीक है ना। एज एनर्जी के फॉर्म में हमारा बॉडी जो है उसको यूज करेगा। थर्ड पॉइंट है डेल्टा सेल, डेल्टा और डी सेल।
ये क्या है 7% जो होता है पेनक्रियाटिक आइलेट्स में, इसका जो परसेंट देखा जाए तो 7% है। और ये क्या सीक्रेट सोमैटोस्टेटिन, ठीक ना, ये सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट करता है जो कि इनहिबिटिंग द ग्रोथ हार्मोन्स, जैसा कि अपन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होता है, सीक्रेट होता है अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए। हर एक बॉडी के पार्ट के एक अपने एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो जो ग्रोथ का है तो एक तरह से ग्रोथ का भी ये इनहिबिट करता है कि कौन से ऑर्गन कितना ग्रोथ होना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे कुछ वो मेडिकेशन चलती है जिसके चलते क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का रेगुलेशन बढ़ जाता है या क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो उसके चलते क्या होता है कि कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन भी देखते होंगे कि हाथ किसी का बढ़ जाता है या किसी का पैर भी बढ़ जाता है, तो वो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का इनहिबिशन जो है मतलब रोक नहीं पाता है, ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है। तो एज मतलब नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करता है और इंसुलिन, ग्लूकागोन और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को भी वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। फोर्थ पॉइंट है पीपी और एफ सेल, ठीक ना, पीपी सेल है और एफ सेल है। ये क्या है 15 से 20% तक ये पूरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो ग्रुप ऑफ सेल है उसमें यह 15 से 20% प्रेजेंट रहता है, ठीक। इसको देखते हैं सीक्रेट पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक ना, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड तरह का एक वो सीक्रेट करता है जो कि इनहिबिट द पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट आयन। देखिए बाइकार्बोनेट आयंस भी ज्यादा सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, आयंस की कंटेंट्स ज्यादा बढ़ने लगेगी तो फिर पीएच जो एक तरह से मेंटेन रहना चाहिए वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो अभी हम लोगों ने पोर्शन देखा ये क्या था, इंडोक्राइन पोर्शन था जो कि ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेशन हो रहा था। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को कैसे मेंटेनेंस करना है, ग्लूकागोन कब सीक्रेशन होगा, ग्लूकोज के लेवल अपने बॉडी में कितना होना चाहिए, ग्लूकोज के अकॉर्डिंग इंसुलिन उसको मेंटेनेंस करेगा। और बीटा सेल पे बात करें तो एक बहुत बड़ा और इसका इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सेंसर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज सेंसर, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज और एक्ट एज ए सेंसर के तरह ये काम करता है। जैसे कि अपने बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा था, मीठा चीज खा लिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या करेगा, यहाँ पे इंसुलिन सीक्रेट कर देगा, ठीक ना। इंसुलिन सीक्रेट करेगा तो ग्लूकोज को मेंटेनेंस करेगा। तो एक तरह से अपने बॉडी इसको बीटा सेल्स का एक सिग्नल देता है कि आप ग्लूकोज को मेंटेनेंस कीजिए, इसीलिए इसको ग्लूकोज सेंसर के नाम से भी जानते हैं। और डायबिटिक का जो लोग पेशेंट होते हैं डायबिटिक मेलाइटस का, तो उसमें बता दें कि देखते हैं कि आप डायबिटीज एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कि हम ग्लूकोज पे डिपेंड, इंसुलिन पे हम डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है मतलब कि हम बाहर से ले रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन जो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि बीटा सेल जो है, बीटा सेल्स का आपको क्या है कि ये इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है। तो डिपेंड क्या है मतलब कि हम बाहर से डिपेंडेंट है, तो इसमें बीटा सेल जो है इंसुलिन सीक्रेशन करना बंद कर देता है किसी भी कारणवश, वो एक तरह का डिजीज कंडीशन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, तो किसी भी कारणवश इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो हम बाहर से लेंगे, उसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब कि बाहर से लेने पर हम डिपेंड है। एक होता है कि नॉन डिपेंडेंट, उसमें बीटा सेल जो है वो एक लिमिट से ज्यादा भी सीक्रेशन करने लगता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब कि हम डिपेंड नहीं है, हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में क्या है कि इंसुलिन सीक्रेशन हो रहा है। तो वो क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इसमें आप इंडोक्राइन पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि एक्सोक्राइन पोर्शन के थ्रू की एक्सोक्राइन पोर्शन की कैसे पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट होगा और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन, जो कि सीक्रेशन होता है किसी डक्ट के जरिए पार्टिकुलर स्पेस और पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए अपना सीक्रेशन होता है, जिसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें देखते हैं ये क्या है, एसिनार सेल है, जो कि आप देख सकते हैं जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, एसिनार सेल है, एक तरह का गुच्छा लाइक इसका स्ट्रक्चर है, एसिनार सेल है। और एसिनार सेल का ये थोड़ा डिटेल में है, देखिए ये क्या है, एसिनार सेल के थ्रू ये क्या है, एक तरह का ये डक्ट है, ठीक ना। डक्ट के जरिए ये कायम सीक्रेट हो रहा है। ये पेनक्रियाटिक का जो पाथवे ये भी एक तरह का डक्ट है, मेजर डक्ट है, ये माइनर डक्ट है। मेजर डक्ट के थ्रू कायम ड्यूडेनम जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम में सीक्रेशन हो रहा है।
और यहाँ से हिपैटो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन होगा और यहाँ से क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, दोनों आपस में मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ये अपना सिक्रेशन हो रहा है। तो इस सेल के डिटेल में देखते हैं। इसमें देखिए इंटरकोलेक्टेड डक्ट मीन्स क्या होगा, जो डक्ट के थ्रू जो सिक्रेशन होगा वो क्या है, इंटरकोलेक्टेड डक्ट है। सेंट्रल एसिनार सेल है, देखना ये सेंट्रल एसिनार सेल है जो कि बीच के पोर्शन है। सेंट्रल एसिनार सेल क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रेशन करता है, राइट। देन रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी एपार्टस है। तो इसका देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। एसिनार सेल्स रिलीज डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट, डाइजेस्टिव जूस है, ठीक ना, डाइजेस्टिव जूस जो कि डाइजेशन में अपने को हेल्प करेगा। ल्यूमेन इनटू द ड्यूडेनम, यहाँ पे क्या होगा, ड्यूडेनम में सिक्रेशन होगा। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन पोर्शन से मैं दिखाया हूँ ड्यूडेनम, ये क्या है, स्मूथ मसल्स का एक तरह का यहाँ पे स्फिंक्टर पंचर होता है, ठीक ना। स्फिंक्टर का काम क्या होता है, जैसे कि अपन यहाँ से जो भी अपन फूड जो आता है स्टमक के बाद से, डाइजेशन के बाद से जो फूड आता है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ना हो पाए, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो स्टमक में ना जाए और स्टमक का जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है यहाँ पे रिफ्लक्स ना है। जैसे कि मान लीजिए पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये पेनक्रियाज में एंटर ना करे, इसीलिए यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे हिपैटो पेनक्रियाटिक जो जूस सीक्रेट होता है, वहां पे एक प्रेशर सर्टेन यहाँ पे इंक्रीज होता है और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट हो जाता है ड्यूडेनम पोर्शन में। यहाँ पे देखिए एसिनार सेल्स आल्सो सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंट्रल एसिनार सेल से बाइकार्बोनेट आयन जो सीक्रेट हो रहा था, जो अपन इसमें से गैस्ट्रिक कंटेंट जो आता है, तो आपको पता है कि क्या है, स्टमक में HCl सिक्रेशन होता है। और HCl सिक्रेशन जब यहाँ पे होता है तब बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या करता है, उसको न्यूट्रल करने की वहां पे कोशिश करता है। यहाँ पे न्यूट्रल करेगा, बाइकार्बोनेट आयंस कैसे सीक्रेट हो रहा है, एसिनार सेल से सीक्रेट हो रहा है, और उसको न्यूट्रल करेगा तो पीएच का क्या होगा, मेंटेन रहेगा। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में, जैसे कि यहाँ से जो जूस सीक्रेट होगा लीवर से आएगा, डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज से सीक्रेट होगा, तो फूड को क्या करेगा, डाइजेशन करेगा और उसको प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया इंडोक्राइन पोर्शन, देख लिया डायग्राम के थ्रू, एक्सोक्राइन पोर्शन देख लिया। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकोज का देखेंगे फ्लो चार्ट के वीडियो के थ्रू। उसके बाद से पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन का वीडियो बनेगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई भी अगर मेरे वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।